परमवीर सिंह। हाँ। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं बचपन में भगवान में बहुत आस्था रखता था। हाँ महाराज जी, ये कह रहे थे कि बीच में कुछ ऐसा संपर्क हुआ कि मैं नास्तिक हो गया। बट अभी मैं फिर से वापस आना चाहता हूँ। तो इनको लगता है कि ठाकुर जी रुष्ट हैं। ना नास्तिक थे ना नास्तिक हो। तुम नास्तिक होते तो हमारे सामने बैठ पाते, हमारे सामने आते, महारानी जी के महल वृंदावन में आ पाते। श्री राधिका कृपा बिन सब की मनन। बच्चा घर के बाहर खेलने चला जाए तो नास्तिक नहीं कहा जाता। समझ रहे हो ना? माया के खेल में खेलने लगे तो हो तो प्रभु के बच्चे ही, तो नास्तिक थोड़ी हो गए। पिता को पिता ना कहने से पिता नाराज हो जाएगा क्या? है, वो हंसेगा। विमुख भये निमिषहु ना अकृपा, जब चितये तब वैसे। हमारे प्रभु को जानते स्वभाव कैसा है? विमुख भये निमिषहु ना अकृपा। अगर एक बार कह दिया हे कृष्ण, हे लाडली मैं आपका हूं, और भूल गए, तो जब आप लौट के देखोगे तो वैसे ही दुलार करते मिलेंगे। जैसा प्रभु का स्वभाव है ना, पता चल जाएगा ना, तो भजन के सिवा कुछ अच्छा नहीं लगेगा। भगवान शिव कह रहे हैं, उमा राम स्वभाव जहि जाना, ताई भजन तज भाव नाना। तुम्हारे ना कहने से क्या होगा? आंख मूंद लो तो क्या सूर्य का अस्तित्व खत्म हो जाएगा क्या? तुम्हारे आंख मूंदने से सूर्य का अस्तित्व थोड़ी खत्म हो जाएगा। ऐसे ही तुम्हारे ना कहने से भगवान का अस्तित्व खत्म हो जाएगा क्या? वो तो है ही, उन्हीं से तुम जीवित हो, उन्हीं की सत्ता में हो, उन्हीं की गोद में बैठे हुए हो, वही तुम्हारे हृदय में बैठे हुए संचालन कर रहे हैं। पर ना जानने के कारण हमारे द्वारा ऐसी गलतियां होती रहती हैं, जिनके कारण बुद्धि मलिन हो जाती है। लगता है कहाँ भगवान है, कौन भगवान है, कैसे भगवान है। इन्हीं में हमारी आस्तिकता डिगमगाती है। लेकिन आस्तिकता हट ही नहीं सकती। कितना भी बड़ा नास्तिक हो, उसके अंदर अस्तित्व है भगवान का, तभी वो ना कह रहा है। अगर अस्तित्व ना हो तो ना भी नहीं बोल सकता। उन्हीं के अस्तित्व के होने के कारण ना बोल पा रहा है। हमारी बात समझ पा रहे ला? हाँ, आप नास्तिक नहीं हो, आप भगवान के भक्त थे नहीं, अभी भी हो, भगवान के निज जन हो। आप अपने स्वरूप को पहचानिए और आगे बढ़िए। भगवान नाराज शब्द तो है ही नहीं। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। जगन्नाथ जी महाराज की सेवा में जो पार्षद रहते हैं, उनमें से एक पार्षद का कुसंग के कारण किसी वैश्या के साथ संपर्क हो गया। तो जब अन्य पार्षदों ने सुना कि ये वैश्या का मिलन करते हैं, तो सभा लगी अपने निज परिकर, निज सेवकों की, अंग सेवकों की, और उन्होंने कहा कि या तो तुम जगन्नाथ जी की सेवा स्वीकार करो, वैश्या का त्याग करो, या फिर वैश्या को स्वीकार करो तो जगन्नाथ जी की सेवा में तुम्हें आने नहीं देंगे। वैश्यागमन करने वाले को जगन्नाथ जी की श्री अंग सेवा का अधिकार। तो उन्होंने कहा हम जगन्नाथ जी को छोड़ देते हैं, वैश्या संग कर लिया। जब उनका शरीर पूरा हुआ तो जगन्नाथ जी स्वप्न में अपने निजी पार्षद के स्वप्न में आए और कहा, जैसे हमारे अंग सेवियों की सेवा होती है अंतिम, वैसा करो। वो मेरे धाम को गया है। बोले प्रभु उसने आपको त्याग दिया था। बोले जीव है, उसका स्वभाव है, मेरा स्वभाव नहीं। एक बार मैं जिसे स्वीकार करता हूं, आर पार स्वीकार करता हूं। इसलिए ये तो सोचो ही मत कि अब मैं प्रभु की तरफ मुड़ूंगा तो भगवान नाराज मिलेंगे, नहीं। हमारे प्रभु अनंत माताओं जैसा दुलार करते हैं। घोर पापाचारियों को भी भगवान ने आवाहन किया है, आ जाओ मेरी शरण में। अपिचेतसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समंतव्या सम्यक व्यवसिता सहा। तुम चाहे जितने बड़े दुराचार किए हो, अब छोड़ो, अब लो नशानी, अब ना नशे हो। हे नाथ मेरे से गलती हो गई, वो क्षमा कर देंगे। अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हें परम पवित्र कर दूंगा। भगवान कह रहे हैं आगे बढ़ो, नाम जप करो, और भगवत प्रेमी महात्माओं का सत्संग सुनो, और जैसे बने तैसे दूसरों की हित करने की बात सोचो, किसी का हित ना करो। अभी सब अंदर मलिनता नष्ट हो जाएगी, तो आपके अंदर का भ्रम चला जाएगा कि मेरे अंदर नास्तिकता है। बिल्कुल नहीं, हम देख के कह रहे नहीं। समझ रहे हो ना? विश्वास करो, आगे बढ़ो। सुनील सचदेवा जी, हिसार से। राधा वल्लभ की जी। गुरुदेव, राधा वल्लभ शेरवंश, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, इसी साल जनवरी में पुत्र की मृत्यु दुर्घटना में हो गई। उसके बाद मन में बहुत भय बन गया है। कृपया उचित मार्गदर्शन करें, आशीर्वाद। आप देखो, ये तो लौकिक संबंधों का परिणाम भी यही है। हम सब मोह ग्रसित हैं। हमें लगता है हमारी पत्नी, हमारा पुत्र, हमारा।
ये सब जीव हैं, अपने अपने कार्य के लिए नियत समय पर आपके पास आए हुए हैं। देखो, तुम अपने को नहीं जानते हो तो तुम पुत्र को क्या जानते थे, तुम पत्नी को क्या जानोगे? तुमने अपने को नहीं जाना ना। 3.5 हाथ के शरीर में रहते हो, आप अपना परिचय नहीं जानते। अगर हम आपसे परिचय पूछे तो आप शरीर का नाम बताओगे, शरीर के रहने का स्थान बताओगे, ये बताओगे। आपका परिचय अपने स्वरूप का तो आपको ज्ञान नहीं। तो कौन सा जीवात्मा किस कर्म के संयोग से कितने समय के लिए आपका पुत्र बनेगा, मित्र बनेगा, शत्रु बनेगा, ये भगवान का विधान आपके कर्म के अनुसार। इसमें दुखी होने की जरूरत नहीं। वो उतने ही समय के लिए आया था आपके पास, फिर अपने कार्य में चला गया। तो आपको अब अपना काम बना लेना चाहिए। राधा राधा राधा, इसी से काम बन जाएगा। जितनी आपको भी जाना है, बख्शेगी नहीं मृत्यु। काल किसी बिल्कुल निशाने पे है, हम सब निशाने पे है। वो कभी भी जहां संकेत हुआ प्रभु का कि आयु खत्म, कोई भी घटना रूप रख सकता है और आपको नष्ट कर देगा, हमको नष्ट कर देगा। हम सब काल के निशाने में, जैसी थरिवंश प्रपंच बंच सब, ये काल ब्याल को खायो, ये जिए जान श्याम श्यामा पद, कमल संग सिर नायो। बस श्याम श्यामा का भजन कर लो, जितनी श्वासें बनी तो तुम निर्भय हो जाओगे, तुम्हें भय नहीं लगेगा। और कोई यहां टिकेगा नहीं, कोई नहीं टिकेगा। सबको जाना है, एक समय निश्चित है जो जाना है। हमें पता नहीं है तो हमें जाने की तैयारी कर लेनी चाहिए। वहां जाने की एक ही तैयारी, राधा 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 राधा। परम धन है ये, किसी लोकांतर में कभी छिनेगा नहीं, नष्ट नहीं होगा, चोर चुराएगा नहीं, और यही हमारे साथ जाएगा। यहाँ जो कुछ है सब छूट जाएगा। तो इतना शोक ना करो। थोड़ा मोह के कारण शोक तो होता है, पर सबको जाना है तो भाई यहाँ जाना ही है, इसका नाम ही मृत्यु लोक है। भजन कर लो जिससे ये शोक मिट जाए, जिससे भय मिट जाए। कृष्ण मुरारी जी गोवर्धन से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपकी कृपा और सत्संग और श्री जी की हेतु कृपा से बड़े महाराज जी गुरु रूप में प्राप्त हुए। उन्होंने मुझे शिष्य रूप में स्वीकार किया। महाराज जी, वैसे तो सब संशय आपके सत्संग द्वारा समाप्त हो जाते हैं। सिर्फ एक जिज्ञासा है महाराज जी। मैं कर्म कांड का विद्यार्थी हूँ। बचपन से ही विद्यजनों और आचार्यों के सानिध्य में जाता रहा हूँ और विभिन्न विभिन्न अनुष्ठान उनके द्वारा किए और कराए हैं। दैनिक दिनचर्या में नियमित मैं संध्या वंदन इत्यादि प्रधान थी, परंतु जब से गुरुदेव भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ है तब से संध्या वंदन इत्यादि सब छोड़कर सिर्फ नाम जप और गुरु प्रदत्त शरणागत मंत्र कर रहा हूँ। परंतु जब से आचार्यों के बीच में जाना होता है तो संध्या वंदन न करने के कारण अपने को असहज सा महसूस करता हूँ। कृपया मार्गदर्शन करें। नहीं नहीं, जैसे वो संध्या में बैठे हैं तो आप पंचपात्र रखा सामने, अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांग, तो कि आप पवित्री धारण की, चोटी में गांठ लगाई, तिलक लगाया। अब वो क्या जप रहे हो उनको क्या पता है ना। समस्त शक्तियां हमारी लाडली जू के अंश से प्रकट हुई हैं। जो हमारा शरणागत मंत्र है, निज मंत्र है, महाप्रेम स्वरूप मतलब कोई भी। अच्छा, जो पांडित्य कर्म है वो आपका जीवन प्रयोग के लिए, जैसे सब अन्य अन्य व्यापार करते हैं ऐसे आप उसको वो आपकी उपासना तो नहीं है ना, है नहीं। तो आप मान लो कोई रुद्राभिषेक के लिए बुला रहा है तो रुद्राभिषेक के लिए जा रहे हैं, कोई नवग्रह पूजन के लिए तो नवग्रह पूजन के लिए जा रहे हैं। मानो जो हमारे श्री जी का शरणागत है, अब वो दुकान खोले कोई कपड़े की, कोई पादुका की, कोई तो उसका उससे कोई तारतम्य थोड़ी उपासना से, समझ रहे ना। ऐसे ही आपके पांडित्य कर्म का उपासना से कोई तारतम्य, वो एक अलग डिपार्टमेंट आपके जीवन जीने के लिए है। और ये आपका जीवन जिनके लिए है, जिसके लिए जी रहे हैं, ये उसके लिए, तो उसको विभाग में रखो, कोई परेशानी नहीं। समझ रहे ना। देखो, अपने को अलग नहीं साबित करना। जैसे आप आचार्यों के बीच में बैठे ना, लंबा आसन बिछाया, आसन में बैठे, वैसे ही सब करना है। अब बोले केशवाय नमः, आपको अंदर से बोला राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, है नहीं। हाँ, वो रखे हैं अन्य ग्रंथ, आप चतुरासी जी कपड़े में पैक रखे, कौन जान रहा है क्या है। अच्छा, अभी जानो भी तो फिर आओ हम तुमको बताए कि सब सारों का सार परब्रह्म परमात्म तत्व श्री कृष्ण, जिनके आगे हाथ जोड़े खड़ा है, उन महारानी जी की शरणागति कोई ऐसा थोड़ी साधारण थोड़ी है। जिनके महावर रचने के लिए अखिल कोटि ब्रह्मांडों का ईश्वर हाथ जोड़ता है, उन महारानी जी की सेवा में है। श्री श्यामा जी के चरणन की बलिहारी, जे हैं बसत किशोर लाल के, प्राणन मध्य सदारी। शिष्या, ये महारस है, तो उसको इसमें तारतम्य में नहीं जोड़ना। अब हम राधा वल्लभी हो गए तो अब हमारा आचार्य पद है, तो अब हम रुद्राभिषेक कैसे कराएंगे, हम नवग्रह पूजन कैसे, हम सत्यनारायण की बात नहीं, नहीं, वो हमारा अलग विषय है, ये हमारा अलग विषय है। समझ रहे ना जी। चैतन्य शर्मा जी मथुरा से।
राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान, ये जानते हुए कि हमारे ठाकुर जी की इच्छा के बिना कोई भी कार्य नहीं होता, ठाकुर जी ने सब कुछ पहले से निश्चित किया हुआ है, परंतु सदैव अपने सेवित विराजमान लाल जी महाराज जी के लिए हृदय में चिंता बनी रहती है कि शरीर और संसार का कुछ पता नहीं, आगे लाल जी की सेवा कैसे होगी, उन्हें कभी उनसे दूर जाना पड़ा तो बहुत हृदय में भय सा उत्पन्न। हाँ, अभी इसी भाव से सेवा करो, फिर वो परिचय बता देंगे कि आपसे वो कभी दूर हो ही नहीं सकते, आप उनसे कभी दूर हो ही नहीं सकते। समझ रहे हो ना? हाँ, कभी दूर नहीं हो सकते। जैसे सूर्य से प्रकाश दूर नहीं हो सकता, ऐसे भक्त से कभी भगवान दूर नहीं हो सकते। आप प्रगट विग्रह की बात कर रहे हो ना, तो अभी वो स्थिति नहीं आई है कि जब आप यहाँ भी प्रगट देखेंगे और अपने को खो जाते हुए उनमें देखेंगे। यही पूर्णता सेवा की होती है। सेवक की इस पूर्णता सेवा का स्वरूप यही होता है कि मैं का लय हो गया, ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हो सुधि ना रहे, एक रहे हो नंदलाल। आगे बढ़ो, आगे। यही भाव अच्छा है, अच्छा है, ये प्रिय भाव है। यही प्रिय भाव आगे बढ़ते बढ़ते तन्मया स्थिति में आ जाएगा, फिर सब बात खत्म हो जाएगी। फिर मैं नहीं रहेगा, केवल वही वही रहेगा। एक रहो नंदलाल, केवल प्रियालाल, प्रियालाल, प्रियालाल। ही में न जान परे कान है कि प्राण है, प्राण भये कान में, कान भये प्राण में, अब ही में न जान परे कान है कि प्राण है। आगे बढ़ो, ये स्थिति अभी प्रारंभ की है, आगे बढ़ो। अच्छा है, इसमें त्रुटि नहीं है। ऐसा ही गाढ़ प्रेम अपने उपास्य देव के श्री विग्रह से होना चाहिए, ये चिंता होनी चाहिए, ये आगे चल करके निश्चिंत कर देंगे। कृष्णा जी सिरसा से। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मैं जब शरणागति मंत्र को ध्यान से निहारते हुए माला करती हूँ तो मन ज्यादा देर तक नहीं टिकता। जब राधा वल्लभ जी और श्री गुरु चरणों का ध्यान करते हुए माला करती हूँ तो मन सहज ही लग जाता है। महाराज जी, कृपया मेरा मार्ग। हाँ, कुछ समय तक तो मंत्र का ध्यान करो, जितना लग जाए, फिर तो जैसे बने वैसे करते रहो। धीरे धीरे मन एकाग्र होगा तो गुरु, इष्ट और मंत्र, ये तीनों अलग अलग नहीं, एक ही चीज है। वो वहां तक पहुंचने के लिए अलग अलग दिखाई दे रहा है, पर गुरु और इष्ट और मंत्र एक ही बात है। मंत्र में हो तो गुरुदेव और इष्ट हैं, इष्ट में हो तो मंत्र और गुरुदेव हैं, और गुरुदेव में हो तो इष्ट और मंत्र में हो, कोई बिलग नहीं, बात एक ही है। पर आगे बढ़ो तब समझ में आएगा। कुछ भक्तों ने आपके श्रीमुख से नाम चाहा हमारे से। हम तो वृंदावन वासी, राधा उपासी, राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश। आप लोगों को जो प्रिय लगे नाम जप करो। गंदे आचरणों से बचो, गंदे भोजन से बचो, गंदे व्यक्तियों के संग से बचो। जितना बन सके नाम जप करो, जितना बन सके दूसरों का हित करो, भगवान की सबसे बड़ी पूजा हो जाएगी, सबसे बड़ी पूजा। हम बार बार सबसे यही प्रार्थना करते हैं कि आप जिस ऊंचाई पर चढ़ गए हो इससे नीचे मत गिरो प्यारे। मनुष्य योनि मिल गई है जिसमें तुम हर सुख प्राप्त कर सकते हो। चाहे आप चाहो ब्रह्मलोक जा सकते हो, आप नारायण बन सकते हो, जो चाहो। और अगर नीचे गिरे तो इतनी योनियां वो परतंत्र हैं कि फिर ऐसे ऐसे पशु पक्षी जिनकी कोई दवा नहीं, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, बस वो सह रहे हैं। आप तो अस्पताल जा सकते हैं। तो भजन करके ऐसी भगवान से कृपा मांगो कि या तो जन्म ही ना हो, और जन्म हो तो फिर मनुष्य जन्म में मिले और सतमार्ग के पथिक बने, दूसरों का मंगल करे और भगवान की भक्ति करे। नाम जप से ही परम मंगल है। नाम जप जैसा कोई तीर्थ नहीं, नाम जप जैसा कोई दान नहीं, नाम जप जैसा कोई ज्ञान नहीं, नाम जप जैसा कोई महान नहीं। अगर राधा 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 तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। मान लो, हमारी बात मान लो। बात जैसे डॉक्टर की मान लेते हैं और हम औषधि खाते हैं, रोग क्या उसकी औषधि मुझे पता नहीं, डॉक्टर जो दे देता है खा लेते हैं। ऐसे ही भव रोग की अचूक औषधि है संतों के वचन। मान लो, राधा 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 राधा, एकदम सरल सहज, बड़ी करुणामयी हमारी लाडली जो है, मंगल ही कर देंगी। हमारी स्वामी जी कभी गुस्सा नहीं होती। नेक हो न रिश कहूं, भूल हो न होत सकी, रहत प्रसन्न सदा ही। महान करुणामयी अलबेली सरकार राधा किशोरी है। राधा राधा रटो, चिंता मत करो, वो वात्सल्य समुद्र वही पार कर देंगे। नाम जप करो।